ચાલુ કરવાનું તો રહી ગયું. આપણે આજે મંત્ર પહેલાં બોલીએ એટલે આપણને ખ્યાલમાં રહે કે આપણે શું સમજીએ છીએ. કારણ કે ગયા કેમ્પમાં આપણે કેટલી શરૂ કર્યું હતું એટલે હું બોલાવું છું, તમે બોલજો. અત્યારે કદાચ તમારી પાસે ન હોય તો કંઈ વાંધો નથી, નહીં આવતા વખતે તો હું એનું ફોલ્ડર લેતો આવીશ. અથ આશ્વલાયન ભગવંતમ પરમેષ્ઠિનમ ઉપસમેત્ય ઉવાચ અધિ ભગવો બ્રહ્મ વિદ્યાં વરિષ્ઠાં અધિ ભગવો બ્રહ્મ વિદ્યાં વરિષ્ઠાં સદા સદ્વિસેવ્યમાનાં નિગૂઢાં સદા સદ્વિસેવ્યમાનાં નિગૂઢાં યયા ચિરાत् સર્વ પાપં વ્યપોહ્ય પરાत् પરમ પુરુષં યાતિ વિદ્વાન. એનો શબ્દાર્થ આવો થાય છે અધિહિ એટલે અથ. પહેલાં તો અથ તદ अनंतरम उसके बाद आश्वलायन मुनि, वो स्वयं ऋषि है. आश्वलायन भगवंतम परमेष्ठिनम, भगवान परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पास उपसमेत्य उवाच, उसके पास जाकर बोले. क्या बोले? अधि ही भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठाम. भगवह माने हे भगवान. भगवान उसको कहते हैं जो सर्व ज्ञान, सर्व ऐश्वर्य, सर्व शक्ति, सर्व बल, सर्व वीर्य और सर्व तेज से युक्त होते हैं. सर्व इन सभी गुणों से संपन्न, परिपूर्ण संपन्न. भग तो हमारे अंदर भी होते हैं. जैसे समझो कि पैसे रुपया तो सबके पास होता है. किसी के पास 100 रुपया, किसी का पास 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये. लेकिन धनवान हम किसको कहेंगे? धनवान, ये जो वान शब्द लगता है ना, और बहुत सारा धन जिसके पास हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, उसको धनवान कहते हैं. उसी तरह भगवान, भग माने सद्गुण. ये सब सद्गुण थोड़े थोड़े तो हम सब में, ये क्या नहीं है हमें. देखो ज्ञान भी है, ऐश्वर्य भी है, शक्ति भी है, बल भी है, वीर्य माने पराक्रम भी है और तेज भी है. ये सब सबके पास है, लेकिन सब भगवान नहीं है. एक भगवान जिसको हम ईश्वर को भगवान कहते हैं, उसके पास ये सब संपूर्ण मात्रा में होता है, परिपूर्ण मात्रा में, और महद अंश में सद्गुरु में होता है. इसलिए गुरु भगवान कहते हैं. सद्गुरु भगवान की जय ऐसा हम बोलते हैं. प्रणाम करते हैं तो कहते हैं सद्गुरु भगवान को नमस्कार, क्योंकि उसमें महद अंश से ये सभी गुण अभिव्यक्त हुए होते हैं. तो कहते हैं भगवः, हे भगवान, वरिष्ठम जो सर्वश्रेष्ठ है वह ब्रह्म विद्याम अधिहि, ब्रह्म विद्या का प्रदान करो. उस ब्रह्म विद्या का प्रदान करो जो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है. सर्वश्रेष्ठ विद्या तो बहुत सारी है. अपरा विद्या है, परा विद्या है. अपरा विद्या में तो ढेर सारी भौतिक शास्त्र की विद्या, रसायन शास्त्र की विद्या, काव्य शास्त्र की विद्या, बहुत सारी विद्या है. उन सभी विद्याओं का जो अधिष्ठान है, सभी विद्याओं का जो आधार है, सबसे जो श्रेष्ठ है वह है ब्रह्म विद्या. तो जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है ब्रह्म विद्या, वह हमें प्रदान करो. ब्रह्म विद्या अधिहि, अधिहि माने हमें समर्पित करो, हमें प्रदान करो. प्रदान माने प्रकृष्टेन दानम, अच्छी तरह से हमें वो समझा दो. दान करना, हम किसी को देते हैं उसको दान करना कहते हैं. प्रदान करना माने अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा देना, उसको कहते हैं प्रदान. तो संपूर्ण मात्रा में हमें उस विद्या का दान करो. सदा सद्भिः, जिसका सेवन सत्पुरुष द्वारा सदा ही किया जाता है. सदा सद्भिः सेव्यमानाम, सत्पुरुष जिसका सेवन करते हैं. जैसे हम दवाई का सेवन करते हैं,
सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, रात को एक गोली, नियमित रोग मिटाने के लिए। उसी तरह भवरोग मिटाने के लिए इस विद्या का कंटिन्यू सेवन होता है, इसका चिंतन चलता ही रहता है। भगवत चिंतन जिसको कहते हैं, आत्मचिंतन कह लो, भगवत चिंतन कह लो, ब्रह्म चिंतन कह लो, ये चलता रहता है। कौन करते हैं? ये सत्पुरुष। जो सत्पुरुष है वह जिसका सेवन करते रहते हैं, वह विद्या हमें प्रदान करो। और निगूढ़ाम, जो अत्यंत गोपनीय है, सबको पता नहीं है उस विद्या का। जो गोपनीय कौन क्या चीज़ हो सकती है? हमारे पास हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुर्सी है, टेबल है, वो रसोई बनाने के सब साधन है, तो उसको हम क्या तिजोरी में रखते हैं? तिजोरी में किसको रखते हैं? जो हीरा है, जो बहुत मूल्यवान है, पैसे है, हीरा है, गहने हैं, अलंकार हमारे, उसको हम छुपा कर रखते हैं। तिजोरी में रखना माने छुपा कर रखना, उसको कहते हैं गूढ़म। तो ये विद्या गोपनीय है, छिपी हुई है, खुले में नहीं है। अच्छा, छिपी हुई है तो हम कैसे उसको प्रदान करेंगे? ये भी एक प्रश्न है। अगर ये गूढ़ है, समझ में नहीं आने वाली है, तो कैसे प्रदान करेंगे? तो इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा ये छिपा हुआ कुछ अलग प्रकार का छिपा है। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी, वो जब पढ़ते थे वहाँ पर तपोवन में, तपोवन जी महाराज के पास, फिर उसका अभ्यास खत्म हो गया, तपोवन जी महाराज से आगे लेकर वापस आ गए कि जाओ, अब ये पूरी विद्या तुमको मिल गई, अब इसका चिंतन करो बस। तो चिंतन करते करते शिवानंद जी महाराज के पास आ गए। वो उसके गुरु थे, उसी के पास रहे थे। थोड़े दिन वहाँ पर भी रहे, थोड़ी सेवा भी की। फिर शिवानंद जी महाराज ने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है भाई, विद्या तो तुमने प्राप्त कर ली। तो उसने कहा मैं गीता जी के ज्ञान यज्ञ करूँगा। उसने कहा ये विद्या ऐसे वैसे नहीं दी जाती भाई, अधिकारी के सिवा ये ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए। तो उसने कहा महाराज आपकी बात तो सही है। उसने एक उदाहरण दिया कि बाजार में एक पत्थर पड़ा है, सब लोग उसको ठोकर मारकर चले जाते हैं, कोई उसके ऊपर पाँव रख कर चला जाता है, कोई उसको साइड में हम कर देता है, फिर से बच्चे खेलने लगते हैं तो बीच में आ जाता है। लेकिन एक झवेरी वहाँ से निकला तो आश्चर्यचकित रह गए, वो पत्थर उठाकर छिपा लिया उसने। तो किसी ने देखा, पूछा भाई क्यों ये पत्थर क्यों छिपा लिया? अरे ये हीरा है, मिट्टी से सना हुआ है, मैला है, और वैसे भी कच्चा हीरा पहचानने में नहीं आता, चमकीला पत्थर जैसा लगता है, ये तो बहुत मूल्यवान हीरा है। देखो कितने लोग थे, सबने नहीं लिया। जिसको इसकी पहचान है, माने कि जो अधिकारी है इसको जानने का, इसको समझने का, वही प्राप्त करेंगे। मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा, सब लोग आएंगे सुनेंगे, जिसका जितना अधिकारी उतना वो लेकर जाएंगे। तब शिवानंद जी महाराज ने कान पकड़ा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, जाओ करो। सबसे पहले हमारे यहाँ कोई महात्मा ने ज्ञान यज्ञ शुरू किया है तो चिन्मयानंद जी, हाँ पूना में, और 4 स्टूडेंट थे, सिर्फ 4, 2 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी, वो दोनों 2 कपल ही थे, मतलब समझ लो, पति पत्नी एक थी, एक दूसरे पति पत्नी, जिसके घर वो रुके थे। लगाया था टेंट बाहर बाजार में, स्टेज बनाया था, लंबी जगह भी बहुत बड़ी रखी थी, बैठने वाले सामने 4, बाकी सब खाली। साइकिल पर पोते जाए, हाँ साइकिल के ऊपर माइक लेकर प्रचार करने निकले कि आज इस तारीख को इस जगह पर ज्ञान यज्ञ रखा हुआ, आप जरूर पधारिए, संत आएंगे, हाँ अपने जीवन का उद्धार कीजिए ऐसे। और कोई नहीं आया, खुद ही बैठे होते। हाँ 4 लोग सुनते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन 4-5 लोग और आए कि भाई कुछ बात तो है, क्योंकि माइक स्पीकर लगा है, बाहर भी सुनाई तो देता है। और जब 7वां दिन आया, पूरा पंडाल भरा था, पूरा पंडाल भरा था, 400-500 लोग आ गए थे। तो ये विद्या तो ऐसी है, इफेक्ट तो करती है, लेकिन कितना आप लेकर जाओगे, जितना अधिकारी। तो उसके लिए अपना अधिकारी, इसी तरह से ये निगूढ़ है। निगूढ़ का मतलब छिपी हुई है, कहीं छिपाया हुआ है, ऐसा तो ये भी है, क्योंकि इन शब्दों में ये विद्या छिपी है। इसमें से कैसे निकाले, कौन समझेगा इस शब्दों को? बड़े से बड़ा विद्वान भी इस विद्या को, देखो वाणी में व्यक्त होता हुआ और बुद्धि में रहा हुआ ज्ञान कोई काम का नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी प्रोफेसर, किसी वक्ता अच्छा, उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके जीवन में एक बूंद भी नहीं पड़ी होती है उससे माहिती मिलेगी।
तो माहिती तो हमारे पास ढेर सारी है भाई, सब जानते हैं, मानता कौन है? क्यों नहीं मान पा रहे? क्योंकि जो बात दिल से निकलती है ना वो दिल तक पहुंचती है, यहाँ बुद्धि से निकलती है वो कान तक ही आती है, और उसके दिल में तो है नहीं, उसकी तो वाणी में है, सिर्फ बुद्धि में है, तो ये इसलिए इफेक्ट नहीं करती। तो कहा कि भाई निगूढ़ाम, जो विद्या अत्यंत गोपनीय, गूढ़ा माने गोपनीय, नी माने नितराम, नितराम गोपनीय, अत्यंत गोपनीय जो विद्या है, तथा कैसी है? यया अचिरात सर्व पापम व्यपोह्य विद्वान, जो विद्वान पुरुष है इसको प्राप्त करके अचिरात, तुरंत, तत्काल, सर्व पापम व्यपोह्य, सभी पापों को जलाकर खाक कर देते हैं। ये विद्या ऐसी है कि ये प्राप्त होते ही पापों का ढेर जल जाता है। पाप माने अपने कर्मों का फल। तो एक शब्द आता है, हे भगवान हमारे पाप ताप मिटा दो। पाप मिटा दो माने कर्मों का फल हमें भुगतना न पड़े, और ताप मिटा दो माने कर्मों के फल तो आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए, दुख आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए, ये ताप है। ताप माने दुखी कर पाना, तपाना। तो सर्व पापम व्यपोह्य, सभी पाप को तत्ववेता सर्व पापों को तत्काल नष्ट करके तत्क्षण परात् परम पुरुषम याति, परात् पर पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परात् पर शब्द भी समझने जैसा है। पर माया, पर से भी पर परमात्मा, परात् पर, माया से भी पर। माया परम है, सबसे बड़ी तो माया है। माया ने ही तो पूरे संसार को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, बांध कर रखा है, पराधीन करके रखा, सुखी दुखी करती है। पर माने माया, और माया से भी पर माने परमात्मा। इसलिए परमात्मा को परात् पर कहते हैं। तो ऐसी विद्या हमें प्रदान करो, ये मूल मंत्र हमने देखा, उसको समझने का प्रयत्न करें। अथ माने तदनंतरम, उसके बाद ये महात्मा आश्वलायन परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पास आकर बोले कि मुझे वह विद्या प्रदान करो। तदनंतरम, उसके बाद, किसके बाद? साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के बाद। इसके पहले आते तो वह प्रदान भी नहीं करते, और करते तो ये पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि ये विद्या तो गूढ़ है ना, उसके लिए पात्रता चाहिए, अधिकारित्व चाहिए। हमारा पात्र ही उतना बड़ा नहीं है तो ये चीज़ आएगी कैसे? तो इसलिए कहते, तो क्या होना चाहिए उसके पास? तो विवेक, वैराग्य, समदम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, ये 6 रूप षड संपत्ति और मुमुक्षा, ये प्राप्त हो जाने के बाद फिर गुरु की शरणागति करनी चाहिए। ये प्राप्त हो गया है तो अथ, अब गुरु की शरणागति जाते हैं अपने सदगुरु के पास, परमेष्ठी के पास, ब्रह्मा जी के पास। कोई भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को आप गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हो। और देखो, मज़े की बात यह है कि गुरु को कुछ नहीं करना है, जो करना है वह शिष्य को ही करना है। मैं अपने अंदर शिष्यत्व का भाव जगाऊं, शिष्यत्व पैदा करूं, और सामने वाले के प्रति मेरी गुरु दृष्टि हो, तभी मुझे विद्या प्राप्त होगी। गुरु चाहे गुरु बने चाहे ना बने, इससे कुछ लेना देना नहीं। द्रोणाचार्य गुरु नहीं बने थे, एकलव्य ने विद्या प्राप्त कर ली, वो कहाँ गुरु बने? हो सकता मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता है, मैं क्षत्रियों को ही पढ़ाता हूँ, ये मेरा कंडीशन है। वो उस राजा की कंडीशन थी कि भाई हमारे राजा के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, आम जनता को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो उसने कहा मेरी मजबूरी में नहीं कर सकता। उसने कहा गुरु तो मैं आप ही को मानूंगा, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। उसने विद्या प्राप्त कर ली। कबीरदास, रामानंद जी का शिष्य बनना था, गए रामानंद जी के पास। उसने कहा नहीं, मैं शूद्र को शिष्य नहीं बनाता। उसने कहा गुरु तो हम आप ही को बनाएंगे, आप चाहे मानो चाहे ना, क्योंकि ये आपके अधिकार में है ही नहीं। गुरु बनना कि नहीं बनना गुरु के अधिकार में बिल्कुल नहीं है, ये तो शिष्य के अधिकार में है। तो गंगा जी के किनारे जहाँ वो स्नान करने जाते थे, वहाँ वो जो पगथिया होता है ना, वहाँ सो गए। शाम अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा अंधेरा था, तो जाते वक्त उसका पाँव उसके ऊपर पड़ गया। अरे राम राम राम, क्या मेरे पाँव में आ गया? बस मिल गया, मंत्र मिल गया, राम राम जब। अब आप मेरे गुरु बन गए। देखो,
उसने कहा नहीं नहीं मैं गुरु नहीं बनूंगा। नहीं आप मत बनो ना, मैं बनाऊंगा। मतलब कि अपने अंदर शिष्यत्व का भाव जगाना और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा में हमारी गुरु दृष्टि करना, ये हमारे अधिकार में है, गुरु के अधिकार में बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं ना कि हम कई लोग आते हैं हमारे पास कि स्वामी जी हमें आपका शिष्य बना लो। अरे भाई हम कैसे बनाए? फिर मैं ज़्यादा वो नहीं करता, मैं कहता मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, फिर मेरे अधिकार में ही नहीं है ना बनाना, आपके अधिकार में, आप बनना चाहो बन जाओ, आपको गुरु बनाना है मान लो। तो कहते मंत्र दीक्षा दे दो, नहीं ये हम अभी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे षट संपत्ति में कुछ अंश में तो आपके अंदर होना चाहिए, ऐसे ही चलते फिरते इसका कोई अर्थ नहीं है ना। जिसको इसकी कीमत नहीं है उसको वह वस्तु नहीं देनी चाहिए। आपने मंत्र दिया, वो एक माला भी कभी करता नहीं है, बस कहता है कहने के लिए कि ये हमारे गुरु हैं, ये बड़े महात्मा देखा ये जो चिदानंद जी, हाँ वो मेरे गुरु हैं। वो गुरु का तुमने क्या किया वो तो बताओ, उसकी कौन सी आज्ञा मानी। इसलिए हमारे यहाँ ये कहावत है, खास करके उत्तर भारत में, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की एक नहीं मानते। गुरु को तो मानते हैं कि ये हमारे गुरु है, लेकिन गुरु की एक बात नहीं मानते। तो कैसे गुरु और कैसा शिष्यत्व? कभी ये ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त नहीं होगी। तो कहा कि विवेक वैराग्य शब्दवादी षट्क संपत्ति और मुमुक्षा जागृत होने के बाद फिर गुरु शरणागति करनी चाहिए। और गुरु शरणागति करके क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए शास्त्र का। गुरु हमेशा शास्त्र की बात करता है, उसको ठीक से सुनो। देखो सुनना और श्रवण करना दो अलग चीज़ है। श्रवण थोड़ा अच्छा शब्द है इसलिए अलग नहीं है। सुनते हम बहुत कुछ लेते हैं, आप कई बातें सुन रहे हैं यहाँ से, उसमें से जो बात आपके दिल को छू जाए वो हुई श्रवण। माने यहाँ से आए, यहाँ से भगवान ने इसलिए दो कान दिए हैं, यहाँ से आती है बात, यहाँ से निकल जाती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो बुद्धि ऊपर से मैग्नेट की तरह ग्रहण कर लेती है, पकड़ लेती है। अब वहाँ फल के रूप में जैसे आम का फल लटकता है, वो यहाँ लटक गई। धीरे धीरे चिंतन करने से, चिंतन बुद्धि करती है, मन करता है, चिंतन बुद्धि करती है, बुद्धि चिंतन करती है तो फल पक जाता है, वो टपकता है। कहाँ जाता है? हृदय में। वो बूंद टपक कर दिल में आई, दिल में आई माने आपके व्यवहार में, जीवन में आ गई। तो श्रवण का ये फल है, और सुनने का ये फल नहीं है। सुना और चला गया। कई बातें हमने सुनी है, कितनी बातें याद है, कितनी हमारे जीवन में आई? नहीं आती है। तो कहा कि इसके बाद गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। देखो शरणागति का मतलब क्या है? अर्जुन ने कहा ना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे साधो, मुझे उपदेश दो, मुझे मार्गदर्शन करो। और फिर क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब कैसा शिष्य भाई? गुरु की बात अगर नहीं माननी है तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कहाँ हुआ? सब कहा, फिर कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप मुझे उपदेश करो, मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए पूरे 700 श्लोक सुनाने पड़े, तब उसने कहा कि करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे वही मैं करूँगा। पहले कहा कि मैं नहीं, युद्ध नहीं करूँगा, फिर कहा कि आप जो कहोगे वो, तब शरणागति पक्की हुई। शरणागति का मतलब क्या है? कि सद्गुरु की, जिसकी हम शरणागत हैं, उसको स्वीकार करें, उसकी बातों को स्वीकार करें श्रद्धापूर्वक। ऐसे ही नहीं, श्रद्धापूर्वक नहीं। गुरु ने कहा निश्चित इसमें मेरा कल्याण है, लेकिन दिख नहीं रहा है कल्याण, ये तो परेशान होने वाली बात है। जो भी लगे उसी में मेरा कल्याण है, तभी तो गुरु ने मुझे ये आज्ञा दी है। लेकिन हम उल्टा सुल्टा बस उसका अर्थ निकाल लेते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में कई बातें लिखी है जिसका हमने गलत अर्थ निकालकर गलत उपयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने कहा था ना कि भाई मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, माँ बाप की सेवा करो, ऐसे गलत अर्थ निकाल लेते हैं। एक शिष्य एक गुरु के पास आश्रम में गया, गुरु जी मुझे आपका चेला बना लो, मैं आश्रम में रहूँगा। हाँ रहो, कोई बात नहीं। क्या करना होगा? खाओ पियो, थोड़ा बहुत काम कर लो बाग बगीचे में, बाकी कुछ नहीं करना, भगवान का नाम जपो, बस राम राम करो। उसको ये तो अच्छी बात है, चलो मुफ्त में सब मिल जाएगा, रहना खाना, थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे। फिर उसने कहा लेकिन गुरु जी एक प्रॉब्लम है। बोलो क्या प्रॉब्लम? मुझे बीड़ी पीने की आदत है। तो कि नहीं भैया आश्रम में बीड़ी तो नहीं पी सकते,
लेकिन गुरुजी मुझसे छूटेगी नहीं, मुझे तो पीनी ही पड़ेगी, सीधा सीधा ऐसे ही नहीं छोड़, धीरे धीरे मैं छोड़ दूँगा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा करो, सप्ताह में 1 दिन पीना। अरे बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तप होगा ना, करो ऐसा करो। तो वो तो आज्ञाकारी था, उसने कहा ठीक है चलो मैं रविवार को बीड़ी पीऊँगा। रविवार में जितनी चाहूँ पी लूँ ना, हाँ जितनी चाहे पी, लेकिन 1 दिन पीना, बाकी सोम से शनि तक बीड़ी नहीं पीना। और कहीं एकांत में कोने में जाकर पी जाए, ठीक है। तो रविवार जब आता उसका राह देखता कब रविवार आएगा, कब रविवार आएगा, तो फिर वो बीड़ी पीते कोने में जाता। उसमें एक दिन ऐसा वो गुरु को कहीं बाहर जाना हुआ 15-20 दिन महीने के लिए, तो गुरु बाहर गए, सबको सौंप करके भाई ध्यान रखना आश्रम का, बगीचे को पानी वानी पिलाना, डेली पूजा करना, ये मंदिर है उसकी, ये सब करना, सबको काम बांट दिया, ठीक है। अब वो लड़का रविवार बीच में आया तो बीड़ी पी रहा है, तो सब शिष्य, गुरु तो थे नहीं, वरना गुरु के पास बैठे होते या कोई काम कर रहे होते, वो तो घूमते रहते थे। उसने देखा अरे ये लड़का बीड़ी पी रहा है, पकड़ा उसको, अरे तू कैसे बीड़ी पी रहा है, आश्रम में नहीं बीड़ी पीते। अरे क्या बात करते हो, गुरुजी ने मुझे कहा है कि रविवार को बीड़ी पीना। अच्छा गुरुजी ने कहा तो चलो हम भी पीते हैं, गुरुजी ने कहा है ना रविवार को, तो सब रविवार को बीड़ी पीने लग गए। जब गुरुजी आए पता चला तो उसने कहा अरे मूर्खो, तुम्हारे लिए नहीं था, उसको छुड़ाने के लिए कहा था बीड़ी पीने। तो ऐसा अगर अधिकारित्व नहीं है तो बात उल्टी पड़ सकती है, इसलिए अधिकारित्व की अपेक्षा रखी जाती है। तो गुरु शरणागति, फिर श्रवण के बाद जो बात हमने सुनी उसका मनन करना चाहिए, श्रवण और मनन, कि भाई गुरुजी ने कहा तत्वमसि तुम वह है, माने कि तुम ब्रह्म हो, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, मेरे में तो 10 किलो वजन उठाने का भी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता, ईश्वर सर्वज्ञ है, मुझे तो पता नहीं इस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, ईश्वर सर्वव्याप्त है, मैं तो यहाँ हूँ वहाँ पर नहीं हूँ, सर्वव्याप्त मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ। तो उसके ऊपर चिंतन करो, बहुत मनन करो, रेफरेंस ढूंढो पुस्तकों में से, पूरी मेहनत करने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो गुरु जी को पूछो, तब पूछना सीधा महाराज कैसे, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, ऐसा नहीं, पहले ठीक से सोचो, तब गुरु समझाएंगे कि जो परिच्छिन्न तुम्हें दिखता है और वहाँ सर्वव्यापक दिखता है, वो सर्वशक्तिमान दिखता है, यहाँ अल्पशक्तिमान दिखता है, ये सब उपाधि के धर्म है, तुम्हारे नहीं। तुम ब्रह्म हो, तुम्हारी उपाधि ब्रह्म नहीं है। चींटी में सामर्थ्य कम रहता है, हाथी में ज़्यादा रहता है, तो चींटी भी ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है। हाथी के रूप में अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म है, चींटी के रूप में अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म है, तुम्हारे रूप में अभिव्यक्त जो चैतन्य है वह तुम हो, वह ब्रह्म है। उपाधि, ये उपाधि कहा जाता है, शरीर संघात, देह इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब उपाधि है, देहादि संघात कहते हैं। तो ये संघात का उपाधि का धर्म है। बिजली है, ठीक से है, अब ये 0 का बल्ब है तो उतना प्रकाश आएगा, और यहाँ पर 1000 का है, हेलोजन लगा हुआ है तो वहाँ प्रकाश ज़्यादा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर बिजली कम है, इधर बिजली ज़्यादा है। बिजली तो बिजली है, उसका माध्यम, अभिव्यक्त होने का माध्यम कितना छोटा बड़ा है, उसके आधार पर वह अभिव्यक्त होगी। तो हमें अपनी उसको माध्यम को पात्रता ही कहें, अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए। देखो महाराज, ये शरीर संघात ब्रह्म तो नहीं है, लेकिन शरीर संघात भी अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक हो जाता है। आपको शायद पता होगा, महावीर ने ऐसी तपस्या की थी, महावीर स्वामी ने बहुत तपस्या की, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, अपने शरीर को शुद्ध किया। तो वो जहाँ पर भी रहते थे ना, वहाँ से 1 योजन दूर तक खुशबू फैलती थी, और हमारा तो पसीना भी दुर्गंध मारता है। भगवान की कृपा से मेरा पसीना दुर्गंध नहीं मारता है, ये अच्छी बात है। तो ये शुद्धि की शुरुआत है, कहने का मतलब ये है। तो शरीर की भी शुद्धि हो सकती है, उसका आधार हमारे आहार विहार पर रहता है, हमारा भोजन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी सोच कैसी, ये सब इफेक्ट करता है। तो हमें सोचना चाहिए, जो सुना है, श्रवण है किया, उसका मनन करना चाहिए। मनन करने के बाद उसका चिंतन, जो निश्चय हो जाए कि नहीं मैं ऐसे ब्रह्म हूँ, तो उसका चिंतन करो। उसी चिंतन का नाम है निधिध्यासन।
चित्त द्वारा चिंतन होता है। चित्त में क्या होता है? जो संस्कार हमारे अंदर पड़े, जो संस्कार हमारे अंदर डले, वो चित्त में एकाग्र होता है। जैसे कोई भी अनुभव हमारा, एक सच्ची घटना में बताऊँ आपको। मैं छोटे से एक गांव था, 3,000 की 3,500 लोगों की बस्ती थी। वहाँ पर मैं टीचर के रूप में ज्वाइंट हुआ। तो हमारा बड़ा बेटा तब इतना सा था, छोटा, थोड़ा चलना फिरना बोलना सीख गया था। वहाँ 5-6 साल में रहा। बड़ा मकान भाड़े पर लिया था, खाली पड़ा था, कोई था नहीं। मैं तो एक कमरे में रहता था, बड़ा बरामदा, सब बाहर खटिया वटिया बिछा कर सब बैठते थे। बच्चे सब आते, मैं उसको पढ़ाता था। ट्यूशन नहीं करता था। 5 से लेकर 10 के सब बच्चे आते थे। 4 बजे आ गए और अंधेरा होते तक रहते, फिर चले जाते। मैं ऐसे ही पढ़ा जाता था, मुझे शौक था थोड़ा। एक बार दरवाज़ा, वो मेन वरंडा का जो दरवाज़ा मेन डोर है वह खुला था, तो एक भैंस आ गई। तो वो लड़का का, पापा पापा ये क्या आया? उसने देखी नहीं थी कभी भैंस। मैंने कहा ये भैंस है बेटा, काली काली, देखो इसके बड़े बड़े सींग है, इसको भैंस कहते हैं, इसका दूध निकलता है। तुम दूध पीते हो ना, तो इसका दूध आता है। तो उसने याद रख लिया कि ऐसा प्राणी जिसको भैंस कहते हैं। थोड़े दिनों के बाद एक काली गाय आई। तो उसने कहा पापा पापा काली गाय है, काली भैंस आई। मैंने कहा ये भैंस नहीं, ये गाय है। क्योंकि ये गाय क्यों है? अब मुश्किल, वो भैंस थी और ये गाय क्यों है? अब मैं क्या डिफरेंस दिखाऊँ उसको? उसके भी सींग थे 2, इसके भी 2 सींग है, उसके भी 4 थन थे, इसके भी है, उसकी पूंछ थी, पाँव था, इसका भी है, उसका काला रंग, इसका भी काला रंग। अब कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जो उनसे डिफरेंट हो। तो मैं उत्तर नहीं दे सका। मैंने कहा ठहर, मैं अभी काम में हूँ, बाद में तुम्हें बताऊँगा। फिर मैंने बहुत सोचा कि ये क्या डिफरेंस है। फिर पता चला कि गाय को यहाँ पर गुदड़ी होती है, यहाँ पर झालर होती है, भैंस को नहीं होती। फिर दूसरी बार जब गाय आई, मैंने उसको बताया, देखो बेटा ये पकड़ो, ये जो है ना वो भैंस में नहीं। तो ये उसके लक्षण हुए। अब ये गाय और ये भैंस जिसका उसे अनुभव हुआ, ये अनुभव कहाँ पर संग्रहित होगा? चित्त में। चित्त में एक एल्बम है, एल्बम में सब चित्र छपे होते हैं कि ऐसी गाय, ऐसी भैंस, और ये स्टोर रूम है हमारा अनुभव का। इसलिए जब हम किसी को देखते हैं तो चित्त में से मेमोरी आती है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये पेड़ है, पौधा है। हम पीपल को, नीम को, सबको पहचानते हैं, क्योंकि एक बार हमने निश्चय कर लिया कि ऐसा जो वृक्ष होता है ये नीम का होता है, ऐसा जो वृक्ष होता है पीपल का होता है, ऐसा जासूद का फूल होता है, ऐसा गेंदे का, पारिजात का फूल होता है। ये हमारे चित्त में संस्कार रूप में पड़े हुए हैं। तो चिंतन चित्त से होता है। वहाँ हमने जो निश्चय किया अहम ब्रह्मास्मि, वो चित्त से निकालकर बार बार उसके बारे में सोचना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन तब कहा जाएगा कि जब उसके संस्कार हमारे मन में पड़े हो। सिर्फ हमने सुन लिया तो वो निधिध्यासन नहीं है। निधिध्यासन जैसा है कह सकते हैं। निधिध्यासन तो तब होगा जब हमारा निश्चय हो जाए कि मैं वास्तव में ब्रह्म हूँ। उपाधि का धर्म है, वो तो अपना काम करेगी, उसमें तो सामर्थ्य कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं जो उपाधि को टेक्का देने वाला है, परम चैतन्य, वह मैं ब्रह्म हूँ। तो ये निधिध्यासन। और इसके बाद पदार्थ शोधन, ये अंतिम। पदार्थ शोधन माने तत्त्वम असि। ये 3 पद है। पद माने शब्द, 3 पद है। तत्त्वम असि, गुरु जी ने कहा तत्त्वमसि। तत् माने वह परमात्मा, त्वम माने तू, असि माने हो, तुम परमात्मा हो। अब एक एक पद का शोधन करो। शोधन माने शुद्धिकरण। जैसे स्वर्ण होता है ना, हम सोने को कोई चीज़ टूट गई तो उसको दे देंगे क्योंकि ये टूट गई, अब इसको पिघला कर कुछ दूसरा बना दो। वो भट्टी में डाल के पहले उसको शुद्धिकरण करेंगे, उसमें से तांबा पीतल जो है अलग करेंगे, शुद्ध सोना अलग करेंगे, फिर उसमें 18 कैरेट 22 कैरेट जो भी करना है उतना मिलाएगा। तो इसको शोधन कहते हैं। शोधन माने शुद्धिकरण। तो तीनों पद का शुद्धिकरण करो। तत्व माने क्या? तत्व माने यह शरीर की बात नहीं है। तत्व माने वह माने कोई मनुष्य कोई पशु की ओर देखकर नहीं कहते वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे नहीं। वह माने परमात्मा। त्वम माने तुम,
तुम जिसको जीव मान रहे हो वह जीव नहीं, आत्मा है। जीवात्मा हम कहते हैं ना, तो वह आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे पदार्थ शोधन करके फिर अपना चिंतन चालू रखना। तब क्या होगा, जब पदार्थ शोधन ठीक से हो जाएगा तो ब्रह्मात्मा ऐक्य हो जाएगा कि ब्रह्म और मैं आत्मा एक ही है, चैतन्य एक ही आकाश, अलग अलग, इसमें भी आकाश है, इस मकान में भी आकाश है, बाहर भी आकाश, माने खाली जगह, अवकाश। वो कोई अलग नहीं है, इसका टुकड़ा नहीं हो गया, एक ही आकाश अलग जगह पर अलग माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो तत्वमसि का पदार्थ शोधन करने से अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हो जाएगा, मैं ब्रह्म। गुरु बोलते हैं तत्वमसि और शिष्य को समझना है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसे ज्ञान होता है। तो इस रीति से आश्वलायन, विवेक, वैराग्य, शब्दवादी, संपत्ति, तितिक्षा, ये सब लेकर गुरु की शरणागति करते हैं। अब शरणागति करने के बाद फिर कहते हैं कि अधि ही भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, है भगवान मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का प्रदान करो जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तत्काल, अचिरात, तत्काल में इन सभी भवरोग से, झंझटों से मुक्त हो जाओ। तो जीवन में जैसे जीवन में सुंदरता और सुसंवादिता तो है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम रूप परमात्मा ही इस वेश में आया हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, परंतु हमें उस दर्शन को प्राप्त करना है, हमें उस दृष्टि को प्राप्त करना है कि सत्यम शिवम सुंदरम ही अभिव्यक्त हुआ है। तो अभी हमारी दृष्टिकोण कहते हैं हम, या दृष्टि बिंदु कहते हैं, बोलते हैं ना। अच्छा, इस बात में आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या दृष्टि बिंदु है? अब कोण से आप देखोगे तो एक ही पहलू दिखाई देगा। यहाँ से ये बहादुर भाई मुझे देखेंगे तो मेरा ये भाग दिखाएगा, मैं अलग दिखूँगा। यहाँ से ये बहन जी देखेगी तो मैं अलग दिखूँगा, यहाँ से मुनि जी देखेंगे तो अलग दिखूँगा। इस कोण से, इस कोने से कोई देखेगा अलग दिखेगा। सर्वग्राही दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि कोण है, जिसको दृष्टि बिंदु भी कह सकते हैं। इस बिंदु से देखो, इस बिंदु से देखो, इस बिंदु से देखो, इस बिंदु से। सर्वग्राही दृष्टि जब हमें प्राप्त होगी तब हमारा दृष्टि परिवर्तन होगा। जैसे समझो, हाँ, एक जंगल में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि नीम का पेड़ है, इमली का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, सब अलग अलग दिखेंगे। तो उसमें कोई हमें सुंदर दिखेगा, कोई असुंदर दिखेगा। खजूर का पेड़ सुंदर थोड़ी होता है, तो खरबचड़ा होता है। और आम का पेड़ बड़ा सुंदर होता है, तो कोई सुंदर दिखेगा, विविधता भी दिखेगी और उसके गुण में भी तारतम्य दिखेगा हमें, भिन्नता, भिन्न भिन्न है ये सब। अब ऊपर उठ जाओ, आकाश में चले जाओ हेलीकॉप्टर में बैठकर, वहाँ से देखो, एक वन दिखेगा, समग्र दृष्टि होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। यहाँ भेदभाव दिखेगा तो किसी के प्रति राग होगा, किसी के प्रति द्वेष होगा, किसी को पसंद करेंगे, किसी को नापसंद करेंगे। बबूल का पेड़ कौन पसंद करता है? कांटे लगते हैं वहाँ पर, तो दातुन जिस काम करते हैं बबूल। और आम का पेड़ तो सब पसंद करते हैं, पारिजात का सब पसंद करते हैं, फूल वाला। ऊपर चले गए तो ऊपर से एक ही दिखेगा पूरा वन, भेद कहाँ गए? भेदभाव मिट गया, एकमात्र वनत्व कह लो या हरापन कह लो, हरा हरा सब एक समान। तो भेद दृष्टि निवृत्त हो जाती है, भेदभाव निवृत्त हो जाता है। अब कोई विशेषता कहीं पर नहीं रही, विशेषता नहीं रही माने कोई भेदभाव नहीं रहा। पसंद नापसंद तो राग द्वेष होगा नहीं होगा। और यहाँ जब भेदभाव दिखेगा तो कुछ पसंद है तो राग होगा, नापसंद है तो द्वेष होगा। तो इसी तरह से समग्र दृष्टि करेंगे तो अस्थि, भाति, प्रिय, नाम, रूप, ये सब एक साथ देखना है। अभी हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ नाम रूप। अस्थि, भाति, प्रिय हमें कहाँ दिखता है? वो नहीं दिखता। अस्थि, भाति, प्रिय माने सच्चिदानंद, हर एक में सत्चित आनंद है। एक नाम है, एक रूप है। रूप माने आकार, स्त्री का रूप है, पुरुष का रूप है,
जवान का रूप है, वृद्ध का रूप है, उसका एक नाम है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है। तो नाम रूप तक ही हमारी दृष्टि जा रही है। जैसे जंगल में गए थे और पेड़ अलग अलग दिखते थे ना, तो नाम रूप तो सबके अलग अलग है, लेकिन अस्थि भांति प्रिय सब में एक ही। अस्थि माने होना, हर एक का होनापन है, हर एक का भासमानपन है, और हर एक का उपयोग है, प्रियता है, आनंद तत्व उसमें बसा हुआ है। तो जब समग्र दृष्टि होगी तो सब साथ में हमें दिखेगा, उसको हम साथ में अनुभव कर पाएंगे। अस्थि भांति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम, ये 5 अंश हर एक वस्तु में एक साथ हमें दिख नहीं रहे, अभी नाम रूप में ही हमारी नज़र अटकी हुई है। तो कहते हैं कि समग्र दृष्टि जब प्राप्त कर लेंगे तब अभय में अवस्थित हो जाएंगे। देखो, अभय और निर्भय दो अलग चीज़ है। निर्भय किसको कहते हैं? जैसे समझो सैनिक है कोई, तो युद्ध करने जाता है, बहादुर है, तो वह निर्भय है, किसी से डरता नहीं। भय तो है अंदर, लेकिन भय को दबा कर आगे बढ़ता है। मर जाऊँ, अरे मर जाऊँ तो मर जाऊँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको निर्भय कहते हैं। और अभय माने जिसके अंदर भय है ही नहीं। और भय कब होगा? द्वितीया द्वयम भयम भवति, जहाँ दूसरा कोई होगा तो भय होगा। कोई दूसरा है ही नहीं, सब अस्थि भांति प्रिय है, तो अभय में अवस्थित हो गए, किसी से डर। सब परमात्मा ने ही इस वेश लिया है। अब जहाँ भी देखो परमात्मा ही दिखेगा। यहाँ छुओ तो मैं हूँ, यहाँ छुओ तो मैं हूँ, यहाँ छुओ मैं हूँ, जहाँ पर भी आप छुओ सब मैं हूँ ना। तो इसी तरह सब में मैं हूँ। मैं माने आत्मा, माने परमात्मा। इस दृष्टि को हमें प्राप्त करना है। आज यही कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।